भवानीपुर में ममता बनर्जी इस वक्त कैंपेन कर रही हैं और उनकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। भवानीपुर में भी उनके लिए ये समझा जा रहा है कि ये कोलकाता में इस वक्त ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही हैं। जरा इसको बड़ा कीजिए तस्वीरों को और एक बार दिखाइए फुल फ्रेम हमारे दर्शकों को। इससे पहले हमने आपको दिखाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हावड़ा में मौजूद थे और यहाँ कोलकाता में ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही हैं। ये संजय जी की तरफ से। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये कहना है वही बात जो ममता बनर्जी ने भी कही कि SIR एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि SIR से जुड़ा हुआ वो एक पर्टिकुलर पहलू भी मैंने आपके सामने रखा, जहां हिंदुओं को इस फर्स्ट फेज की अगर आप बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं के मुकाबले हिंदू लोग ज्यादा हैं जो SIR में, मतलब इस इंटेंसिव रिवीजन के बाद जिनके नाम उससे हटे हैं। लेकिन फिर भी यहां पर आप देख ही रहे हैं कि अगर मोदी हैं तो डिटेंशन और ममता है तो नो टेंशन वाली बात कही जा रही है। ये रिवर्बरेट हो रही है बंगाल में, ऐसा संजय जी का कहना है। शिवम, आपको लगता है? देखिए, मैं सम्मान कहना चाहता हूं कि ये ममता बनर्जी की जो है साइन ऑफ पदयात्रा है। एक तरीके से 15 साल तक, लंबे समय तक उन्होंने सर्व किया और चुनाव हारने से पहले ये उनकी आखिरी पदयात्रा होगी। लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए, बनता भी है। बंगाल में जिस उम्मीद के साथ आए थे, जिस चीज़ों के साथ आए थे, जिस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने आए थे, वही बनकर रह गए। ये सब बता रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रदेश में हंगामा था, यहाँ पर हिंसा हमेशा से होती थी। अरे हमेशा से तो इस देश में नक्सलवाद भी था, हमने खत्म कर दिया ना। हमेशा से तो इस देश में आतंकवाद की भी स्थिति खराब होती थी, हमने बेहतर किया। अब हमेशा पे आप ये नहीं कह सकते कि 2016 में 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 2019 में 21 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 2019 में 2021 में अप्रोक्सीमेटली 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और वोट परसेंटेज बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि 2021 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को 1979 कंप्लेंट रिसीव हुई थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15,000 से ज्यादा लोगों को जो है डेंट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 1,000 से ज्यादा आगजनी के 29 से ज्यादा मर्डर हुए थे। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 32 से ज्यादा महिलाओं के बलात्कार हुए थे। एक 60 साल की महिला तक का, बुजुर्ग महिला का बलात्कार हुआ था। ये हालात थे वहां पर चुनाव के। ममता बनर्जी भी इसी प्रॉमिस के साथ आई थी कि हम इनको बदलेंगे, लेकिन नहीं बदल पाए। आखिरकार उसी का हिस्सा बन गए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं तो फिर से यही कहता हूं, बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप किसी को भी वोट डालते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको गला घोट दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको आग लगा दी जाएगी, बलात्कार कर दिया जाएगा। चुनाव के सिर्फ बंगाल में होते हैं, यूपी में चुनाव नहीं होता, दिल्ली में चुनाव नहीं होता, हरियाणा में चुनाव नहीं होता, पंजाब में चुनाव नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहां चुनाव नहीं होता भाई। लेकिन क्या जो हमें वोट नहीं देते उनको मार दिया जाता है? ये भी अगर कंट्रोल नहीं कर पाए 15 साल में, तो क्या बेहतरी करेगा। और एक और चीज कहना चाहता हूं, इस एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था वेस्ट बंगाल। 47 के बाद उसको जो है मतलब डेरोगेटरी होता चला गया। उसके बाद कॉमीज आ गए। 60 के बाद उन्होंने स्थिति ऐसी खराब कर दी कि वहां पर इंडस्ट्री नहीं रही। आज हालात देखो क्या है। कुछ तो गलत हुआ है जो स्थिति इतनी खराब हो गई बंगाल की। मेरे दादाजी की जनरेशन में हर तीसरा आदमी हर एक राज्य से कहां जाता था? बंगाल नौकरी करने। आज क्या है? रिवर्स क्यों हो रही है? सीधी सी बात है कि असुरक्षा का भाव, गलत शासन, गुंडागर्दी, हिंसा, इसको जाने का समय है। तो इसका जवाब प्रदेश की महिलाओं ने ये ठान लिया। इसका जवाब भी लेते हैं। संजय सरकार, आपके पास आऊंगा यहां, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तरफ से बात करने के साथ साथ मैं एक न्यूट्रल व्यू भी इस पर चाहूंगा। गौतम दा, इसमें कई चीजें डिस्कस हो रही हैं, बढ़े हुए पोल परसेंटेज को भी लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स कहे जा रहे हैं, और ये भी कि ममता बनर्जी क्या वो डिलीवर कर पाई हैं 15 सालों में, कि आने वाले समय में प्रो इनकम्बेंट के तौर पर लोगों के अंदर भावनाएं देखी जाएं, या एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही होगी ममता बनर्जी का? एंटी इनकम्बेंसी है, मैंने पहले ही कहा। और कितना कारण है वोट बढ़ने का, उसमें एक कारण होगा एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन वो कितना हावी हुआ, न कि SIR हावी हुआ, ये एक्चुअली 4 तारीख या सेफोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। दूसरी बात है कि जो कहा बोल रहे थे जसवंत सिंह, ये महिला वोटर, लेकिन इस बार महिला वोटर भी बहुत चुनाव का लिस्ट से नहीं है, वो भी बाहर है। महिला वोटर कितना वोट दे पाया, महिला वोटर पिछले चुनाव में कितना दिया, इस बार कितना दे पा रहे, ये भी आंकड़ा बहुत एक जरूरी है देखने के लिए।
तीसरी बात मैं क्या पॉलिटिकल, अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हिस्ट्री देखेंगे उसमें ये है कि पिछले 4 चुनाव में ममता बनर्जी का 115 ऐसे सीट है जिसमें 50% के ऊपर वोट से वो जीते हैं, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। इस जगह पे कितना वोट काटा है, क्या वो चेंज कर देगा, 50% को कितना कम कर पाएगा SIR, ये एक सवाल है। दूसरा जो मार्जिनल सीट है जिसमें दोनों पार्टी जीता है वो एक है। तीसरी बात यह है कि कोई भी, देखिए बीजेपी 77 सीट जीता है, ये बात सही है, लेकिन 5 साल में 65 हो चुका है। आज बीजेपी शुरू कर रहा है 65 से कितना आगे बढ़े। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, और 5 साल में जितना बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन भले ही रिगिंग हो जो भी हो आप बोले, लेकिन बाई इलेक्शन एक भी। गौतम दा, ये जो कहा जाता रहा हमेशा, बंगाल जिसको मौका देता है लंबा मौका देता है, पहले कांग्रेस को दिया 30 बहुत साल, बड़ा कारण था, बहुत बड़ा वामपंथियों को कारण है 34 साल। माइनॉरिटी। नहीं तो ममता वाले मामले में 15 साल क्यों दिखाई दे रहा कारण है। अगर जो लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, अगर एंटी इनकम्बेंसी पहले सेट होने में 30-30, 34-34 साल लग गए, तो इस बार 15 साल में क्या उनसे खराब गवर्नेंस ममता बनर्जी ने दिया है कांग्रेस से, वामपंथियों से? नहीं, कांग्रेस का जमाना सब तो जिक्र कर रहा है कि उस जमाने में बंगाल 1 नंबर में था, तो कांग्रेस का जमाना था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस है। एक केंद्र के तरफ से, कांग्रेस सरकार के तरफ से नीति आए थे, फ्रेट इक्वलाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसके लिए जो कॉम्पिटिटिवनेस बंगाल को चला गया था, यूपी बिहार को बढ़ाया था राजीव गांधी का जमाने में, तो वो अलग इतिहास है। लेकिन जितना होना चाहिए था ममता का जी में, जितना उद्योग आना चाहिए था, अभी आंकड़ा वो संजय जी दे पाएंगे कि नहीं पता नहीं। खैर ये बात देखिए, ये बात ये कहा लोगों को जाता है लुभाने गवर्नेंस के लिए मामले में, गौतम दा, ये कहा जाता है कि अगर आप ताल कोर की सड़कें बना दें तो लोग ये चाहते हैं कि अब थोड़े दिनों में क्या इसमें क्या कुछ और इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, अगर वो किया जा सकता है लोग कहते हैं सोना चांदी तक बात पहुंच सकती है। तो ये सपने कभी पूरे, ये कह दिया जाए फुल स्टॉप हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। उस हिसाब से बाकी जगहों पर जहां प्रो इनकम्बेंसी वाली बात दिखाई दी है, सरकारें रिपीट हुई हैं, वैसे कुछ फैक्टर्स भी हैं जो ममता के फेवर में जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं?